हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सही से लागू करने के लिए सिर्फ IT टीम की मेहनत ही काफी नहीं होती है। इसके लिए सीनियर मैनेजमेंट और स्टीयरिंग कमेटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट का रोल इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर मैनेजमेंट की। हर कंपनी का टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव और डिसीजन मेकर यानी सीनियर मैनेजमेंट का यह काम होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर सही पॉलिसी बने और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब समझते हैं सीनियर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए, लीडरशिप और सपोर्ट के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, IT और सिक्योरिटी टीम के बीच बैलेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपने सभी एम्प्लॉय के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करना चाहती है। IT टीम इसे जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी टीम को डर है कि इसे डेटा ब्रीच का रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट ये तय करेगा कि डेटा सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना वर्क फ्रॉम होम कैसे इनेबल किया जाए। VPN और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सिक्योरिटी मेजर्स लागू किए जाएं। सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी का सही बैलेंस बनाया जाए। अब चलते हैं स्टीयरिंग कमेटी की ओर, जो सिक्योरिटी से जुड़े बड़े बड़े डिसीजन सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। दोस्तों, सिक्योरिटी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर को शामिल करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। स्टीयरिंग कमेटी बिजनेस और सिक्योरिटी टीम के बीच कोऑर्डिनेट बनाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। सिक्योरिटी के प्रायोरिटी और ट्रेड ऑफ पर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बिजनेस गोल के साथ सिक्योरिटी को अलाइन करने में भी स्टीयरिंग कमेटी मदद करती है। स्टीयरिंग कमेटी किन टॉपिक पर काम करती है, आइए वो समझते हैं। स्टीयरिंग कमेटी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और बिजनेस इंटीग्रेशन पर काम करती है। बिजनेस यूनिट और सिक्योरिटी प्रोग्राम के बीच कोऑर्डिनेट करने में भी मदद करती है। इमर्जिंग रिस्क और कंप्लायंस इशू को एड्रेस करने में भी स्टीयरिंग कमेटी का अहम रोल रहता है। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी अपने कस्टमर को 1 क्लिक चेकआउट फीचर देना चाहती है, जिससे वे बिना बार बार कार्ड डिटेल भरे शॉपिंग कर सके, लेकिन सिक्योरिटी टीम को डर है कि इससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ऐसे में स्टीयरिंग कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि कस्टमर को एक आसान चेकआउट एक्सपीरियंस मिले, साथ ही फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए, बिजनेस ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों के बीच बैलेंस किया जाए। स्टीयरिंग टीम कैसे इफेक्टिवली काम कर सकती है। स्टीयरिंग कमेटी का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि मीटिंग प्रोडक्टिव रहे और सही डिसीजन लिए जाएं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ तौर पर डिफाइन हो। इश्यूज को मीटिंग से पहले डिस्कस किया जाए ताकि फाइनल मीटिंग में क्विक डिसीजन लिए जा सकें। अगर किसी कंपनी को डेटा ब्रीच का खतरा महसूस हो रहा है तो स्टीयरिंग कमेटी को पहले ये एनालाइज करना चाहिए कौन सा डेटा सेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्या सिक्योरिटी पॉलिसी को अपडेट करना जरूरी है, कौन कौन से एम्प्लॉय को अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके लिए सब कमेटी और इंडिविजुअल एक्शन असाइनमेंट भी बहुत काम आते हैं। अब कंक्लूजन समझते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सीनियर मैनेजमेंट और स्टीयरिंग कमेटी कैसे मिलकर किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट सिक्योरिटी और बिजनेस के साथ अलाइन करता है। स्टीयरिंग कमेटी सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है। उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।